मंदसौर शहर में नवाचार शुरू हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शहर के युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र को बेहतर बनाना। साथ ही इसके लिए उन्हें विशेष जानकारी दी जा रही है। केटीआरसी संस्था ने शहर के युवाओं को अपने कार्यक्षेत्र में पारंगत बनाकर उन्हें शहर में ही रोजगार स्थापित करने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे अपने फील्ड में पारंगत हो और उसके बाद वे अपने शहर के युवाओं को भी रोजगार दे सके। साथ ही शहर के युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवसाय से जुड़कर रोजगार का सर्जन करें। इसी सोच को लेकर केटीआरसी संस्था ने शहर में स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है। आइए सीधे हम केटीआरसी के डायरेक्टर चित्रांशु कोलेकर से बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू केटीआरसी, ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। वन सेकेंड, थैंक यू केटीआरसी। तो केटीआरसी के माध्यम से एक आपने नवाचार शुरू किया है, जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन कौन सा सेक्टर इसमें कवर कर रहे हैं? सर, जो हमने स्टार्ट किया है केटीआरसी स्किल, इसमें जो है हम सभी सेक्टर में हम जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम देंगे ट्रेनिंग। अभी क्या हो रहा है कि मतलब कि बाज़ार में हमने इंदौर में देखा, मंदसौर में देखा, कई जगह पे देखा कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सिर्फ उनको जॉब चाहिए, लेकिन जब उनसे हम पूछते हैं कि आपको क्या आता है तो उनको कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ डिग्री उनके हाथ में है, उनको कुछ भी नहीं आता है। एक स्वाभाविक बात है सर कि अगर एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे भी अगर जिसको कब्बशी धोना ढंग से नहीं आएगा तो वो उसको नहीं रखेगा। स्वाभाविक बात है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमने देखे तो हमने क्या किया कि उनको कुछ 6 मंथ के 3 मंथ के कोर्सेस हमने किए और डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो आर्किटेक्चर बेस्ड कंपनी है और कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो कंपनी है। तो इसमें क्या है कि जितने स्टूडेंट्स को हमने उसमें इन्वॉल्व किया, 100% रिजल्ट है सर आज तक। मतलब हमने कम से कम 80 स्टूडेंट्स को हमने या तो उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और या तो वो कहीं ना कहीं जॉब पे लगाए। अब जैसे लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे वर्क जो है वो वर्क फ्रॉम होम हुए, तो पूरे वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा चेंज हुआ, जो सिनेरियो था वो पूरा चेंज हुआ। तो मेरे जो पार्टनर्स हैं हमारी उनसे बात हुई कि जब एक छोटे से शहर में रह के भी आदमी वर्क फ्रॉम होम में दुबई के लिए काम किया, उसने सब दूर काम किया, तो फिर अपन मंदसौर में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद हम सब दूर क्यों नहीं अपनी जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या ये लिया कि अब मंदसौर में स्टार्ट हम करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, आईटी फील्ड के, सीए मतलब अकाउंटिंग, वकालत, अपने डॉक्टरी लाइन के जितने भी ये सेक्टर होते हैं उसमें सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे ही हम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। अगर क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर क्या डिग्री, जो डॉक्टर की जो डिग्री होती है आपने देखा होगा कि उनके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती, हमारे सेक्टर में नहीं हो रही। हमारे सेक्टर में क्या होता है कि एजुकेशन वो डिग्री करने जा तो रहा है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ रहा है, बुक में उसका कोई जो वो नहीं है। तो हमने जिस सेक्टर में ये दिक्कत आ रही है उन सेक्टर को हमने इसमें जो लिया है कि डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पे। अब मंदसौर में इसका क्या फ़ायदा होगा कि एक बड़ी आईटी कंपनी मंदसौर में नहीं है। तो मैं आज आपको मैं बता देता हूँ, 2024 तक एक मंदसौर में हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी, जो हमारा इंदौर और मुंबई में ऑफिस है, हम यहाँ पर भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। और हमारी कंपनी सब प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को मतलब कि बनाती है और सेल करती है। मतलब जो आदमी को यहाँ से इंदौर, यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से मुंबई जो जाना पड़ता है, वो उसको नहीं जाना पड़ेगा, उसको यहीं पे सब कुछ काम हो जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड भी सारा ड्राइंग, डिजाइन, सारा वर्क यहीं पे ही हो जाएगा। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम यहीं पे उसका डेवलप करने जाएंगे कि यहीं से सबको सप्लाई होगा।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या किस उद्देश्य को लेकर आप इस काम को कर रहे हैं, इससे शहर के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? तो देखो इसका मुख्य जो उद्देश्य है तो क्या होता है कि अपने बाजार में आपने देखा ही होगा कि सब अपने धर्म और कौम की बात करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा क्या मेरे अंदर क्या होता था कि जब मैं कहीं जो जाता था ना तो बोलते ऐसा इंजीनियर, तो मतलब इंजीनियर बन के तो आता है लेकिन वो इंजीनियर होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जितने भी इंजीनियर जो ऐसे करते हैं, जो प्यून की एग्ज़ाम भर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो इंजीनियर होता है वो देश का डेवलपमेंट होता है। किसी भी देश की जो तरक्की होती है वो उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर देश का युवा अगर बेरोजगार है ये है तो मतलब देश कमज़ोर है। तो मैंने ये किया कि अपन देश के लिए कुछ तो करें। अब अपन जिस देश में रह रहे हैं, जिस मिट्टी में रह रहे हैं, जिस शहर में जो मतलब कि रह रहे हैं, मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि मंदसौर में पशुपतिनाथ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था उसमें आर्किटेक्ट निकल गया था, कहीं वो नहीं आया। तो मेरे को हायर किया, मैंने पूरा काम किया। तो मंदसौर में रह के भी हमने काम किया, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आकोदरा माता जी का मंदिर का पूरा जो मतलब कि मास्टर प्लान है वो मैं ही बना रहा हूँ। आपको बाहर के आर्किटेक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी टीम है अपने पास में, सब कुछ यहीं पे होता है। अब मेरा सिर्फ इतना ये है कि एक ब्रिज हम जो ऐसा मतलब कि बना रहे हैं कि जो यहाँ की स्टूडेंट्स है वो जॉब नहीं करे, वो जॉब को क्रिएट करें। मतलब देश तभी आगे बढ़ेगा कि वो जॉब नहीं रहेगी, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। तो बात की एक बात, आप मतलब आज मेरे जितने भी एम्प्लॉय नहीं वो मेरे पार्टनर ही है, भले वो प्यून हो कि मेरे साथ में काम करने वाला हो, भले उसने मेरी कंपनी में 50,000 रुपये लगाए हो या 1 लाख रुपये लगाए, लेकिन मैंने सबको पार्टनर बनाया कि आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो कि भैया आपको ऐसे कंपनी काम करो, आप यहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हो। तो वो क्या है, सब जो क्रिएटर है यहाँ पे। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप नर्सरी, KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। 499268336669 7007028557 6263511988।